वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका दीपकम का छठी कक्षा का दूसरा पाठ है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो अब सन 2025 में बुक पब्लिश हुई है उसमें 16 पाठ है, यानी कि 16, और जो 2024 में पब्लिश हुई थी उसमें 15। तो एक पार्ट बढ़ा है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन पार्ट बढ़ा नहीं है। जो आपका पेज नंबर 10-11 है आपकी पुरानी बुक में, देखिए बेटे, वहां पर आपको द्वितीय पाठ लिख दिया गया है। सिर्फ एक पार्ट था, उसके दो पार्ट बना दिए गए हैं, आधा आधा कर दिया गया है उस पार्ट को। संयुक्त व्यंजन का पार्ट अलग कर दिया गया है, उसी के हिसाब से उसकी जो वोकैबुलरी थी उसे अलग कर दिया गया है, उसकी एक्सरसाइज अलग कर दी गई है, मतलब दोनों को बांट दिया गया है। आपने पूरा का पूरा पार्ट एक साथ पढ़ा था, पहला और दूसरा, फिर दोनों की एक्सरसाइज एक साथ की थी। यहाँ पर ये पहला पार्ट अलग हो गया है, उसकी एक्सरसाइज पहले वाली अलग कर दी, शब्दार्थ अलग कर दिए, और उसके बाद दूसरे पार्ट में जो संयुक्त व्यंजन वाला जो पार्ट है इसे अलग कर दिया हिस्सा इसका, और उससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज अलग कर दी है। बस इतना फर्क है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है इसमें, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने आपको ये बताना छोटा सा वीडियो जरूरी समझा, तो परेशान ना हो। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले साल वाली बुक खरीद ली होगी, उनको लग रहा होगा कि हमारा एक चैप्टर कम हो गया। तो चैप्टर कम नहीं हुआ है बेटे। जो पहला पार्ट है पुरानी बुक में, पहला और दूसरा पार्ट एक तरीके से आपके मान के चलिए कि कम भारी, और जो नई बुक आ रही है उसमें उन्होंने संयुक्त अक्षर जो है, देखिए यहाँ से उसको बांट दिया। पेज नंबर 10-11 पर आप देखिए, वहां से इसको पाठ को दो जगह बांट दिया गया है, और ये द्वितीय पाठ कर दिया गया। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज का पेज नंबर भी नहीं बदला, एक्सरसाइज का पेज नंबर 26 है, तो यहाँ पर 26 ही है, 10 के बाद सीधा 26 नंबर पेज आ गया है। तो इसमें कंफ्यूजन की आपको कोई जरूरत नहीं है, एक बार अपनी बुक देख लीजिए, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है बेटा। ये पेजेस आपके सेम है बिल्कुल, बस सीरियल नंबर चेंज हो गया है, कुछ चीजें बाइफरकेट हो गई है, मतलब जो चीजें वर्णमाला के साथ जुड़ने वाली थी वो वर्णमाला के साथ चली गई, जो संयुक्त व्यंजन के साथ जुड़ने वाली थी वो संयुक्त व्यंजन के बाद पीछे आ गई। बस इतना फर्क हुआ है, कोई फर्क आपके सिलेबस में नहीं पड़ा है। सेम दोनों की दोनों चीजें पहले आप एक पार्ट के नाम से पढ़ रहे थे, अब इन सबको आप दो पार्ट के नाम से पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप उसी पार्ट को करते रहिए, नई बुक है तो आप उसको दो भागों में बंटाया है उस हिसाब से कर लीजिए। हालांकि मेरे वीडियोस जो बने हुए हैं पुराने बने हुए हैं, प्लस जो मैंने अभी भी जो बनाया था रिटर्न वर्क वाला वो भी मैंने पहले ही बना दिया था, तो वो भी आपका पूरे के पूरे सिलेबस का वीडियो है। तो आपके पहले पार्ट का जो वीडियो बना हुआ है उसी में आपको पहले पार्ट की और दूसरे पार्ट की पूरी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी बेटे। हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय।